नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बुध ग्रह के जन्म की इस अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि पिछली श्रृंखलाएं आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को अंत तक आप सुने देखें, तभी आप समझ पाएंगे पूरी श्रृंखला को बुध ग्रह के जन्म की। और जिन्होंने पिछली श्रृंखलाएँ न देखी हों, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र की श्रृंखलाएँ न देखी हों, तो आप लोग पीछे वीडियो में जाके चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी श्रृंखलाएँ रही हैं पिछली, आगे भी अच्छी अच्छी श्रृंखलाएँ लेकर आएंगे आपके लिए। जुड़े रहिए बस आप सभी लोग हमसे, हमारे चैनल से। और जिन्हें रोज़ का राशिफल जानना हो तो भी आप जान सकते हैं। रोज़ का डेली राशिफल डाला जाता है हमारे चैनल में, तो आप डेली का राशिफल व पंचांग भी जान सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला की ओर। देखिए जी गुरु जी, जब उन्होंने पूछा था, इंद्र ने जब उन्होंने पूछा था कि बताओ इंद्र क्या करने जा रहा है, तब उसके बाद की कथा आरंभ होती है। जी गुरु जी, देवदूत को चंद्र के पास राय बात के लिए भेजा है, ऐसा कहते सुना है। बस मैं दौड़कर चला आया। उषण तपाक से आसन पर से उठ खड़ा। उषण यानी कि शुक्र ग्रह। मृग पर्व मुझे जाना है। कहा गुरुदेव? बोला गुरुदेव कहाँ? मृग पर्व ने आश्चर्य से पूछा। चंद्र के मंदिर। उषण संक्षिप्त में बोले, चंद्र के मंदिर को आप? मृग पर्व ने उसका कारण आश्चर्य से पूछा। क्यों? उसका कारण आश्चर्य से पूछा। क्यों? क्यों गुरुजी? कहकर जानना चाहा। इंद्र के किसी भी दौत्य और दौर्जन्य से चंद्र न झुक सके। क्यों? मृग पर्व की त्योरियों पर बल पड़े। चंद्र विरोध करे, उसकी बात न माने तो इंद्र क्या कर लेगा? उषण ने प्रश्न किया। क्या करेगा? उस चंद्र पर युद्ध घोषित करेगा। उस संदर्भ में हम चंद्र की ओर से खड़े हो जाएं तो? उषण ने कड़वी हंसी सहित पूछा। मृग पर्व ने चुप होकर पलकें झपकाईं। इंद्र चंद्र का युद्ध एक साथ देव दानव युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। देवताओं से हमारा युद्ध होगा तो क्या होगा? मृग पर्व जानते हो, देवतागण छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मृग पर्व ने सगर्व कहा। फलित रूप से सुर वैभव असुर वैभव में इंद्रभोग मृग पर्व भोग में परिणमित होगा। कहते हुए उषण बड़े ठाठ से कदम बढ़ाता जा रहा है। सभी राक्षस उन्हें आश्चर्य से देख रहे हैं। आप कौन हैं? अपने सामने ठाठ से खड़े व्यक्ति को देखकर चंद्र ने प्रश्न किया। असुर गुरु उषणाचार्य का तुम दर्शन कर रहे हो चंद्र? चंद्र के हाथ असंकल्पित ही हिलकर जुड़कर उषण को वंदन कर रहे थे। मुझ पर किसी कार्यवश कृपा की है। आपदा से तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं चंद्र, उषण ने गंभीर होकर कहा। आचार्य, आपदा? चंद्र ने आंदोलित हो कहा। हाँ, तुम्हें और तुम्हारी प्रियतमा तारा को एकांत में तुम दोनों को बताऊंगा। कहा है वह साहसी वनिता? उषण ने चतुराई से अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा। तुम दोनों की दुर्मार्ग विधि से विलग करने का प्रयत्न हो रहा है। अपने पास ही तोता मैना से बैठे तारा चंद्र को देखते हुए उषण ने कहा। दोनों के मुख पर आंदोलित भाव जुड़े हुए दर्पण में प्रतिबिंब से प्रत्यक्ष हुए। गुरुदक्षिणा के रूप में तारा को बृहस्पति को सौंपने की इंद्र ने प्रतिज्ञा की है। आप दोनों को भयाक्रांत करने के लिए वह एक दूत को भेजेगा। कहते हुए चंद्र की ओर उषण ने देखा। बात न मानकर तारा को नहीं सौंपने की दशा में वे देव सैन्य तुम्हारे मंदिर पर आक्रमण कर सर्वनाश करने की चेतावनी देगा। वह दूत चंद्र ने विचलित हो तारा को उसकी भुजाओं को
हाथ में लेते हुए देखा। चंद्र उन चेतावनियों से, धमकियों से तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बहु आशाओं सहित अपहरण कर ले आए हो इस सुंदर राशि को उस सुरगुरु को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, देवसेना से मैं सामना करने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्य को तुम्हारे लिए मेरा प्रिय शिष्य राक्षसराज वृक्ष पर्व के आध्वर्य में अशेष असुर सैन्य करेंगे। ताराचंद्र की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। सुर सैन्य को भगा देंगे। भविष्य में भी मेरे आध्वर्य में राक्षस बल तुम्हारी रक्षार्थ रहेगा। ताराचंद्र ने उत्साहित हो धैर्यपूर्वक कुशन को देखा और अप्रयत्न ही हाथ जोड़े। आचार्य, हमारी प्रेयसी और हम पर आपके प्रेम ने हमें आभारी बनाकर रख दिया। हम धन्य हैं। चंद्र ने आवेश में कहा। यह उसन सदा सत्य ही कहता है। यात्रियों, समस्त दानव सैन्य तुम्हारे पक्ष में खड़े होने का कारण तुम पर ममता नहीं है, देवताओं से प्रतिशोध है। उसन कहते हुए उठा। ताराचंद्र भी उठे। उसन ने चंद्र की आंखों में तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। चंद्र, तुम इंद्र की बातों से झुकना मत, धमकियों से डरना भी मत। धैर्य हो तो युद्ध करके देखने को ललकारो। तुम पर विश्वास करा इस कल्याणी से अन्याय न हो। विजयोस्तु कहते हुए मंदिर से निष्क्रमित हुआ। उसन के मंत्रांग ताराचंद्र पर वशीकरण मंत्र से काम किए इंद्र का दूत आया। चंद्र द्वारा अपमानित होकर लज्जित होकर चला गया। गुरु को दिए वचन के अनुसार इंद्र ने सैन्य को जुटाकर सिंध पर युद्ध प्रकट किया। मातल के सारथ्य में उसके रथ पर बृहस्पति को लेकर स्वयं चंद्र मंदिर की ओर बढ़ा। देवेंद्र के पीछे देव सैन्य समरोत्साह के रंग में दौड़ रही है। चंद्र अपने मंदिर के समीप होते हुए इंद्र को उसके सैन्य को वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्य से भर गया। ताराचंद्र के निवास कर रहे मंदिर के चारों ओर बिन बांधी दीवार सा, बिना निर्माण किए किले जैसा हजारों की संख्या में राक्षस सेना तैनात है। भयाक्रांत करती उस सैन्य के आगे रथ पर राक्षसराज वृषपर्व राक्षसाचार्य उशन है। देवताओं का सैन्य गोचर होते ही राक्षसों के हाथों में विभिन्न तरह के मारणायुध एक साथ ऊपर उठे। हजारों कंठ से एक साथ के युद्धनाद से सारे आकाश में लौह जंजीरों के ओलों की बरसात सी गर्जना सुनाई दी। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से जा रहे नारद चिहुक कर गान कर रहे नारायण नाम को रोककर नीचे चला आया। अपनी दृष्टि देव दानव सैन्य पर दानव सैन्य रक्षण में स्थित चंद्र मंदिर को देखते ही उसे सारा विषय समझ में आ गया। क्षण मात्र भी समय न गंवाकर वहाँ से नारद अंतर्ध्यान हो गया। आकाश में अंतर्ध्यान हुआ नारद दूसरे ही क्षण ब्रह्मदेव के सामने खड़ा हुआ। ताराचंद्र का विषय ही केंद्र बिंदु बन संभावित देवदानों युद्ध को अवान्तर से विवरित किया। ब्रह्मा आंदोलित हो अपने पद्म आसन से उतरे। क्षणों में ब्रह्मा नारद सहित चंद्र मंदिर के निकट प्रत्यक्ष हुए। उसन से वृषपर्व से संपर्क किया। चंद्र के कृत्य को धर्म विरुद्ध कार्य कहकर अधर्म कार्य को समर्थन देना और भी अधर्म होगा कहकर हितबोध किया। अल्प कारण से बिरादरी में मारण कांड के लिए सिद्ध होना अनुचित होगा यह भी कहा। इंद्र और बृहस्पति से भी ब्रह्मा ने बात की। आवेश में न आने के लिए कहकर चंद्र मंदिर में प्रवेश किया। ब्रह्मदेव को देखते ही ताराचंद्र दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किए। तुम दोनों ने ही धर्म को विस्मृत कर काम वासना को प्राधान्यता दी है। एक तो भर्ता को, दूसरा गुरु बृहस्पति को मानसिक क्षोभ पहुँचाया। तुम दोनों के लिए लैंगिक अपचार से मात्र सुख ही अनुभव किया। अनुभव में आए सुख से प्राप्त आनंद से संतृप्ति पाइए।
ब्रह्मा ने रुककर दोनों को देखा। चंद्र एकटक ब्रह्मा को ही देख रहा है। न जाने क्यों विचित्र से लगे उनके द्वारा किए गए हितबोध वाक्य आपने अपने आप से कहते हुए लग रहे हैं चंद्र को। न जाने क्यों स्वयं को नहीं पता, किंतु तारा को ब्रह्मवाक्य सहेतुक और सामंजस्य से पूर्ण लग रहे हैं। ब्रह्मा की दृष्टि तारा पर केंद्रित हुई। गर्भ में छिपाए शिशु तारा अधखिली पद्मकली की तरह उनको स्मरण करा रहे हैं। बृहस्पति से तुम्हारा विवाह एकोन्मुख आनंद विमुख कहकर तुम्हें उस दिन आशीष दिया था। उस आशीष का अंतरार्थ तुम्हें अब तो अवगाहित हुआ होगा। विधि द्वारा अपने प्रसादित पति के यहाँ पहुँच जाओ। चंद्र बंधन को एक मधुर स्वप्न भावित कर विस्मरित करो। अपने पति की सेवा कर तर जाओ। तारा ने मौन ही ब्रह्मा का पादाभिनंदन किया। ब्रह्मा ने आशीर्वचन दिए, पति समागम प्राप्तिरस्तु। चंद्र तारा तुम्हारे गुरुदेव की संपत्ति है। चंद्र तारा तुम्हारे गुरुदेव की संपत्ति है। क्षेम पूर्वक भद्रता से अपने हाथों से उन्हें सौंप दो, यही प्रायश्चित में प्रक्षालित करेगा। बस आज की श्रृंखला यहीं तक। अब अगली व अंतिम श्रृंखला में मिलेंगे। अब एक श्रृंखला और बाकी है बुध ग्रह के जन्म की, उसके उपरांत अगली श्रृंखला शनि ग्रह की जन्म की श्रृंखला प्रारंभ होगी। तो जुड़े रहिए आप सभी हमारे चैनल से। निरंतर ही आप सभी को ऐसे ही अच्छी अच्छी रोचक कथाएँ डिवोशनल यानी भक्ति कथाएँ सुनने को मिलती रहेंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी संबंधी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ग्रह संबंधी जानकारी, उपाय संबंधी जानकारी की नवग्रहों को कैसे ठीक किया जाए, किस मंत्र के जाप से नवग्रहों को अनुकूल किया जाए, कर्मकांड से जुड़ी भी जानकारी, पूजन पाठ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर के माध्यम से। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम।